नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस वक्त हम हैं गुरुकुल यानी कि शिक्षा के मंदिर संदीप यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ संदीप यूनिवर्सिटी के सलाहकार समिति के सदस्य सुनील झा जी हैं। उनसे बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ अभी प्रोग्राम चल रहा है, यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है, और जो अभी हाल में जो 12th के रिजल्ट आए हैं उनमें से जिन बच्चे को उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आया है, उस सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर उनके मन में कन्फ्यूजन है, उनके गार्जियन के मन में कन्फ्यूजन है, उसको लेकर इनकी क्या राय है, ये क्या बच्चों को एडवाइस देते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। आपका स्वागत है जनमानस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, इस यूनिवर्सिटी का यूएसपी क्या है, संदीप यूनिवर्सिटी? देखिए, संदीप यूनिवर्सिटी, एक तो पहली बात आप देख ही रहे हैं, जो बिहार की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारी है संदीप यूनिवर्सिटी। दूसरी खास बात देखेंगे, जो बिहार की पहली नैक एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी भी संदीप यूनिवर्सिटी है। और नैक एक्रीडेशन, ये जो मान्यता है, ये पता ही है, जो बहुत सारे मानकों पे शिक्षा के साथ साथ नौकरी कितनों को मिली, कितने रोजगार मिले, लोगों का परसेप्शन क्या है यूनिवर्सिटी के बारे में, पढ़ाई लिखाई कैसी है, इस आधार पे नैक का एक्रेडिटेशन मिलता है। और हमें फक्र है ये कहते हुए, जो बिहार के पहले नैक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नैक एक्रीडेटेड तो है ही, इसके सिवा पूरे बिहार में जो आप सीजीपीए ग्रेडिंग देखोगे तो संदीप यूनिवर्सिटी नंबर 3 पे है। इतने पुराने यूनिवर्सिटी सरकारी है, ये रहते हुए भी नंबर 3 पे है। अब पहले दो जो हमसे ऊपर है, एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और दूसरा है भागलपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हमारे से ग्रेड ज्यादा इन्हीं दो यूनिवर्सिटी का है। तीसरे नंबर पे हम बिहार पे है। ये हमारे लिए और क्षेत्र की जनता के लिए फख्र की बात है, जो इतने सुदूर देहात में रहते हुए भी राष्ट्रीय मानक पे हम इतने ऊपर तक गए। अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी में किन किन स्ट्रीम को लेकर एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है? देखिए, हमारे इधर जो अधिकतर टेक्निकल और प्रोफेशनल कह सकते हैं रोजगार पूरक कोर्स से चलते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटर है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे इधर बीटेक प्रोग्राम है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। और नए जनरेशन में अभी पता ही आपको AI एंड ML हर एक जगह चल रही है और उसी का दौर चल रहा है। तो इसके लिए बीटेक स्पेशलाइजेशन विथ AI ML भी हम करा रहे हैं। उसके सिवा BCA MCA कंप्यूटर साइंस में है, साथ में PhD भी है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत हमारे इधर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पे है। उसी तरह आपका मैनेजमेंट में आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंतर्गत BBA MBA और PhD हम चलाते हैं। इंजीनियरिंग के लिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसमें बीटेक एमटेक PhD हम लोग सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास स्कूल ऑफ लॉ है, जिसके अंतर्गत BA LLB, BBA LLB और LLB की पढ़ाई होती है। इसके सिवा जो है स्कूल ऑफ फार्मेसी है, जिसमें हम D.Pharm और B.Pharm की पढ़ाई चलती है। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जिसके अंदर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की कोर्सेज चलती है। और स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जिसके तहत हमारे इधर B.Ed DLED और PhD की पढ़ाई चलती है। तो आप देख सकते हैं जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या टेक्निकल कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज हम लोग समाहित कर चुके हैं। और जो कुछ बचे हुए हैं, आने वाले भविष्य में सभी तरह के टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में होगी। अभी कुछ दिन पहले CBSE 12th का रिजल्ट आया है। बहुत गार्जियन भी और बच्चे भी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि इतना नंबर आएगा, इसमें एडमिशन कराएंगे। वो अप टू द मार्क नहीं हो पाया, किसी का अपना अचीव नहीं कर पाया जो गोल था। वैसे में वो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि अब हम आगे करें तो करें क्या, गार्जियन भी और छात्र भी। उनको लेकर के क्या एडवाइस देना चाहते हैं? पहली बात तो ये सभी गार्जियनों और सभी स्टूडेंट को हम लोग बताते हैं, जो मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स आपके क्षमता का सही आकलन नहीं करता है। ठीक है, सभी एक है 12वीं, इसी के बेसिस पे आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप आर्ट्स जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हो। परसेंटेज कम या ज्यादा होना, उससे ये आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि इतना परसेंटेज है तो ये कोर्स हमारे लिए अच्छा रहेगा। गार्जियनों से खासकर हम लोग यही अपील करते हैं, जो आप अपने सपनों को बच्चों पर मत थोपिए।
बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। यदि कोई मुझसे कहता है जो कौन सा कोर्स अच्छा है, तो ये बात जानिए आप, कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है जो आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और इसके लिए हम अधिकतर ये एग्जाम्पल देते रहते हैं। मान लीजिए कोई बीए पास, किसी बच्चे ने बीए पास किया है, तो आपको पता है बीए पास करने के बाद यूपीएससी दे सकता है और किसी जिले का कलेक्टर बन सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकता है, धीरे धीरे प्रमोशन के बाद उस लेवल तक जा सकता है। और वही बीए पास बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो आप सब्जी बेच रहे हैं या आपके पान की दुकान पे है, तो क्या दोष बीए का है? नहीं, दोष इसीलिए कोई सब्जेक्ट जो है ये डिपेंड करती है आपका इंटरेस्ट किस में है। इसीलिए गार्जियनों से हम कहते हैं यदि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुकूल आगे की पढ़ाई के बारे में सोचता है तो निश्चय ही उसकी भविष्य अच्छे दिशा में जाएगी। यही हमारी सलाह है। जो मान लीजिए कोई बच्चा साइंस का है और साधारण तौर पे हम कहते हैं साइंस का है, तो किस में इंटरेस्ट है? कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में जाएंगे। यदि बच्चे को आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में जाए। या मान लीजिए किसी को लगता है जो नहीं ग्रेजुएशन के बाद हम लॉ करेंगे, तो आजकल बीए एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है, जहां आप 12वीं के बाद सीधा बीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं और 5 वर्ष के अंदर ही बच्चे को बीए की भी डिग्री मिल रही है और एलएलबी की भी डिग्री मिल रही है, तो 1 साल का बचत हो रहा है। तो यदि कोई बच्चा लॉ की दिशा में जाना चाहता है तो हम सलाह देते हैं अभी से ही क्यों नहीं, आप बीए एलएलबी कर सकते हो, बीबीए एलएलबी कर सकते हो। इसी तरह 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। गार्जियन को बच्चे को थोड़ा फ्रीडम देके उनसे बात करके प्यार से जो भी उसे अच्छा लगे उस दिशा में उसे प्रेरित करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे सब कुछ होता है। एक आदमी पढ़ तो लेता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, अगर वो व्यक्तित्व उसका अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए यूनिवर्सिटी में क्या कुछ अलग से चल रहा है? देखिए, जहाँ तक इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज की बात होती है तो करिकुलम मोर और लेस आप देखेंगे पूरे इंडिया में 2-4 सब्जेक्ट इधर उधर कर देंगे तो करीब करीब एक ही होती है। तो सवाल ये उठता है जो आप में अलग क्या है। तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो पूरे बिहार की स्थिति ऐसी है, खासकर देहातों के बच्चों को देखेंगे तो अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाते, और किसी भी प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए जाएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत जरूरी है। आपके अंदर कितनी क्षमता है जब तक आप बताओगे नहीं, सामने वाला जो इंटरव्यू लेगा उसे कैसे पता चलेगा? तो पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो डे 1 से बच्चों को, जो हमारे चेयरमैन सर का ही ये कहना है, जो 1 साल के अंदर जो भी बच्चे हमारे साथ आते हैं उन्हें कामकाजी अंग्रेजी मतलब बोलना और समझना, ये 1 साल के अंदर हमारी कोशिश रहती है जो ये चालू हो जाए। इसके सिवा, ये तो अंग्रेजी लैंग्वेज की बात हुई, इसके सिवा क्या है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आपने क्वेश्चन किया था, तो सॉफ्ट स्किल जिसे हम व्यवहार कुशलता कहते हैं, तो व्यवहार कुशलता के लिए भी ट्रेनिंग चलती रहती है। खासकर हमारे इधर एक कहावत है, एवरी सैटरडे इज अ सुपर सैटरडे। ये सुपर सैटरडे क्या है? इसमें हम बच्चे के लैंग्वेज स्किल पे काम करते हैं, बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पे काम करते हैं। और इसके साथ ही आज तो पता ही कहा जाता है जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है। अब किसी बच्चे को मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी आती है किसी बाहर देश में, जैसे जर्मनी जाने का मौका मिला जी। जर्मन सीखना तो जरूरी है, जर्मन नहीं आएगा तो वहां अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए मान लीजिए कोई फ्रांस जाना चाहता है, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में अंग्रेजी में चल जाती है, कुछ कुछ जो है जैसे फ्रांस और उसके नियर बाय कुछ कंट्रीज है जिसमें आपको फ्रेंच आना जरूरी है। वहां पे आप इंग्लिश में बात भी करोगे, सामने वाले को आता भी रहेगा। फ्रेंच अपने लैंग्वेज के प्रति इतने प्राउड है जो जवाब फ्रेंच में ही देंगे। उसी तरह जर्मनी की भी यही हाल है। तो अभी फिलहाल हमारे इधर जर्मनी और फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस चलती है, जो हमारी कोशिश रहती है जो 4 साल या 3 साल जो भी बच्चे का कोर्स ड्यूरेशन हो, या 2 साल के अंदर बच्चा कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज हमारे यहाँ से जरूर सीख के जाए। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यही चीजें मानक है, जो आपकी लैंग्वेज स्किल कैसी है, आपकी बोल सकते हैं ओवरऑल जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी है, जो जिसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो इस पे हम निरंतर काम कर रहे हैं, जो बच्चे में इंप्रूवमेंट 1 साल के बाद
दिखती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में खेल वगैरह संगीत खेल इस टाइप का? देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग क्लब की संरचना की हुई है। जैसे डांस क्लब है, म्यूजिक क्लब है, थिएटर है, आपकी मीडिया क्लब है, जहाँ बच्चे मीडिया के बारे में शूट करना, ये करना, कंप्लीटली मीडिया सेटअप बच्चों को दिया हुआ है, जिसे वही लोग रन करते हैं। इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स क्लब है, जिसके अंतर्गत देखेंगे हमारे इधर इनफैक्ट जो ग्राउंड का है 18 एकड़ में ग्राउंड है, जो आप कह सकते हैं बिहार का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड हमारे पास है, जहाँ पे सभी तरह के एक्सटर्नल जो गेम्स है बच्चे खेल सकते हैं। तो भरपूर, जैसा मैंने कहा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर में बच्चों को अलग अलग स्कूल में ज्वाइन करते हैं, जो अगले 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी उनका कोर्स ड्यूरेशन है, जो ओवरऑल एक जो हमारी कोशिश है, जो एकेडमिक्स के सिवा आपका बोल सकते हैं जो पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलपमेंट के सिवा कम से कम एक एक्टिविटी, यदि आप अच्छे हो डांस में तो अच्छा स्किल है, सिंगिंग में अच्छे हो चलो उसको प्रमोट करते हैं। तो ऐसी सारी चीजें हमारे यहाँ चलती रहती है डिफरेंट क्लब्स के माध्यम से। पढ़ाई खत्म होने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे बड़ा टेंशन होता है नौकरी का, जॉब का। उसको लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ एक्टिविटी की जाती है? देखिए, जो बच्चे हमारे इधर एडमिशन ले रहे हैं, कम से कम हम लोगों की कोशिश रहती है जो फाइनल ईयर में कम से कम 2 या 3 इंटरव्यू उसे फेस करें, जिसके लिए उसे तैयारी करके हम लोग भेजते हैं। और कोशिश रहती है जो भी बच्चे इंटरव्यू तक जाएं वो जरूर पास करें। तो ये तैयारी ऐसा हम करके उनको भेजते हैं। तो रेगुलर कैंपस इंटरव्यू तो चलती रहती है, जो अलग अलग कंपनियां आती है। इसके सिवा पिछले 4 सालों से प्रति वर्ष हम लोग रोजगार मेला अरेंज करते हैं। उस रोजगार मेला के अंतर्गत सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं, पूरे बिहार के हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी को हम लोग लेटर लिख के आमंत्रण देते हैं, जो आप अपने बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजिए। जैसे इस बार भी हमने मार्च महीने में रोजगार मेला किया था। उस रोजगार मेला में करीब 100 कंपनियां आई थी और वैकेंसी आपका 10,000 से ज्यादा था। लेकिन आप कह सकते हैं जो विडंबना है, जो 10,000 वैकेंसी और 5,000 बच्चे आते हैं, पूरे बच्चे भी नहीं आते। लोग कहते बेरोजगारी, तो हम कहते बेरोजगारी यदि रहती तो कम से कम इंटरव्यू में तो बच्चा आता। तो हमारे तरफ से अपने ही नहीं, नियर बाय जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी आप देखोगे या पॉलिटेक्निक देखोगे, उन लोगों को जाके आप पूछेंगे तो देखिए उनके बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ से प्रति वर्ष, जैसे इस बार ही करीब 700 साढ़े 700 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें 250-300 हमारे बच्चे हैं, बाद बाकी पूरे बिहार के बच्चे हैं, जिसमें अधिकतर नियर बाय जो कॉलेजेस है उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। तो हर एक साल हम लोग रोजगार मेला चलाते हैं। तो इससे हमारी कह सकते हैं जो सिर्फ अपने ही बच्चे नहीं, बिहार के किसी स्कूल, किसी कॉलेज का बच्चा हो जिसने अपनी पढ़ाई और दिलचस्पी है काम करने की, जॉब करने की, वो आ सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन तो कंपनी डिसाइड करेगी, उसमें तो हम आपको नहीं कह सकते। प्लेटफॉर्म तो आप देते हैं, प्लेटफॉर्म हम देते हैं, जिसका यूटिलाइज बच्चे कितना अच्छे तरह से कर सकते हैं उन पर डिपेंड करता है। 2 साल पहले LLB मतलब लॉ की पढ़ाई और इस साल से फार्मा की पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में शुरू हुई है। आने वाले दिनों में किस सब्जेक्ट और किस स्ट्रीम को लेकर तैयारी चल रहा है नया करने का? देखिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है जो भी नए कोर्सेज आए, इलाके के लोगों को वो कोर्स हम मुहैया करें, जो किसी भी कोर्स के लिए या एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर बच्चों को ना जाना पड़े। एज ए चॉइस जाएं, पूरे इंडिया, पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं, ये शब्द बंद होना चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं। तो जैसे अभी देखिए बहुत सारे लोगों का, आप जैसे पत्रकार लोगों का भी बहुत दिनों से ये आ रहा है जो स्टार्ट किया जाए, जर्नलिज्म में कोर्स स्टार्ट किया जाए, तो हो सकता है अगले साल तक हम लोग इसको भी स्टार्ट करें। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे जो होटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाए, हो सकता है उसके तहत देखेंगे हम लोगों ने होटल का निर्माण भी चालू कर लिया है, तो अगले 2 से 3 साल में होटल मैनेजमेंट का भी हम शुरुआत कर सकते हैं। और भविष्य के गर्भ में किसने देखा है, तो आगे कल क्या होगा वो तो सब निश्चय इस पे डिपेंड करेगा, जो उस टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है, किस कोर्सेज से करने से बच्चों को अधिकतम फायदा हो सकता है, यही कोशिश। सिजौल एक ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ है, शहर से दूर है और यहाँ पर छात्रों को आने जाने में बहुत आसानी नहीं है।
एक तो ट्रांसपोर्टिंग की क्या व्यवस्था है, और जो यहाँ रहना चाहें, डेली आना जाना ना करना चाहें, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, हमारे इधर जितने भी बच्चे, छात्र या छात्राएं यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, उनको हॉस्टल फैसिलिटी हम मुहैया कराते हैं, और सारे हॉस्टल फैसिलिटी हमारे कैंपस के अंदर ही है। तो इसीलिए जो बच्चा हॉस्टल में रहना चाहे उसके लिए व्यवस्था है। बहुत से लोगों का रहता है खुद के हाथ बनाएंगे खाएंगे, कुछ समस्याएं रहती है किसी और वजह से। यदि बाहर रह के भी पढ़ना चाहते हैं तो आप देखे होंगे रोड के किनारे के इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, अगल बगल के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं पेइंग गेस्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो बच्चे को रहने की खाने की कोई भी असुविधा नहीं है, या तो आप हमारे अंदर हॉस्टल में रहे या बाहर लॉज लेके अपना रहे, उनका फ्रीडम है, वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ भरपूर लॉज की व्यवस्था भी है जो प्राइवेट स्तर पर लोगों ने, ग्रामीणों ने करके रखी हुई है, प्लस हमारे इधर तो है ही। और अगले 2 साल में अभी जैसे हमारे इधर जो हॉस्टल की कैपेसिटी है करीब 1,500 से 2,000 बच्चे की कैपेसिटी है, और हॉस्टलों का निर्माण चल रहा है। अगले 2 साल में हमारे चेयरमैन सर की जो इच्छा है, जो कम से कम 5,000 बच्चों की कैपेसिटी रहने की, यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी कम से कम 5,000 बच्चों का हो, जो अगले 2 साल में हम लोग अचीव कर लेंगे। जो बच्चे यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, यहाँ पहुँचने के लिए मधुबनी से रोज हमारी 2 बसें सुबह 8 बजे आती है और शाम को 4 बजे यहाँ से मधुबनी जाती है। या तो इसकी सेवा ले सकते हैं, या जो बच्चे NH पे कहीं से आ रहे हैं यहाँ पे समिया पे उतर सकते हैं, और समिया से उतरने के बाद यदि फ़ोन करते हैं तो ये सुविधा हम देते हैं, पिकअप ड्रॉप की सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं। डिजिटली फॉर्म भरने का क्या कुछ सिस्टम है? एडमिशन जो है यहाँ पे जो पहली प्रक्रिया रहती है प्रोविजनल एडमिशन होती है, और एडमिशन कंफर्म बच्चों का एक टेस्ट के द्वारा ही होता है जिसे हम लोग SUJE कहते हैं, उसमें अपियर करना पड़ता है। तो प्रोविजनली एडमिशन के लिए बच्चे को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे टोल फ्री नंबर या हमारे वेबसाइट पे जाकर इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं उन्हें सारी जानकारी देके उन्हें गाइड करेंगे। यदि वो आकर कैंपस देखना चाहते हैं, सबों का स्वागत है, वो आके देख सकते हैं। और जो है, जैसा मैंने कहा, जो सारी पेपरलेस फैसिलिटी है हमारे इधर, जो पूरी प्रक्रिया अगले 4 साल तक बच्चों का कागज की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी जो सिस्टम है हमारे पेपरलेस सिस्टम पे चल रही है। तो प्रोविजनल एडमिशन कहीं से भी कर सकते हैं बच्चे। ये थे सुनील झा, एडवाइजर बोर्ड के मेंबर हैं संदीप यूनिवर्सिटी के। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से काम चलता है, बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, बच्चों के व्यक्तित्व विकास का, जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराया जाता है, बच्चों को प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू डायरेक्ट होता है, जॉब फेयर लगता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि NAC से मान्यता प्राप्त है, NAC से इनको रेटिंग मिली हुई है, और बिहार में यूनिवर्सिटी में ये 3रे नंबर पर है, संदीप यूनिवर्सिटी। तो आप भी अपने बच्चे का, या आप छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराया जाता है। न सिर्फ कोर्स कराया जाता है, बच्चों को इस ग्लोबल विलेज में अपनी दौर में कैसे आगे बढ़ें वो सब कुछ सिखाया जाता है इस गुरुकुल में। तो इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।